फाइनेंशियल निज़ाम उस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से कायद-ए-आज़म ने परसीव किया था, विजन था उनका। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस आइन की किताब में 1973 के इस आइन में आइन के आर्टिकल 38F, एक लाइन का आर्टिकल है, सिर्फ मैं आपको सिर्फ पढ़ के दिखाना चाहता हूं, पढ़ के सुनवाना चाहता हूं उसको। आइन के आर्टिकल 38F में एक्सप्लिसिटली, इसकी किसी तर्जुमे की, किसी तशरीह की जरूरत नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल माहिर की जरूरत नहीं है, और वो ये लिखा है कि एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल। ये जो सूदी निजाम हम चला रहे हैं इस मुल्क में, उसको 1973 के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लिखा है कि हम इसे एज अर्ली एज पॉसिबल इसको खत्म करेंगे। एज अर्ली एज पॉसिबल कब तक? 51 साल हो गए, 73 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, 51 साल हो गए इस आइन को बने हुए। आज हमारा एज अर्ली एज पॉसिबल ठीक नहीं हो पाया। 2022 में सर अप्रैल में मुत्तहिद दफा डिसीजन देने के बाद आखिरी डिसीजन 2022 में ये शरई कोर्ट ने पेश किया और उन्होंने कहा कि रिबा को उन्होंने हराम कहा और कहा कि सब कुछ जो है वो अगले 5 सालों में खत्म हो जाना चाहिए। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये आइन में ये बात क्यों कही, मैं आपके सामने सर सिर्फ 2 कुरान की आयतें आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत से। और वो ये कि सूरह बकरा की आयत नंबर मैं आपके सामने रखता हूं सर, 278। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो अगर तुम वाकई मोमिन हो, तो सूद का जो हिस्सा भी तुम किसी के जिम्मे है बाकी रह गया उसे छोड़ दो। अगली बात सर खतरनाक, फिर भी अगर तुम ऐसा ना करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो, और अगर तुम सूद से तौबा करो तो तुम्हारा असल सरमाया तुम्हारा हक है, ना तुम किसी पर जुल्म करो, ना तुम पर कोई जुल्म करे। सर अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। हम इस पाकिस्तान के निजाम को, फाइनेंस मिनिस्टर साहब आप इसको और जवाब देंगे, हम इस पाकिस्तान के निजाम को। और अगली बात सर, एक लाइन और पढ़ता हूं मैं, अल्लाह की किताब से एक लाइन और पढ़ता हूं। ये सूरह बकरा की आयत है 276। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्र गुनाहगार को पसंद नहीं करता। मैं सर बहुत ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत एहतराम है इनका। हम रोजाना आज भी इनका बयान छपा है अखबार में कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत प्रोग्रेस करने वाली है, बहुत ज्यादा जो है फ्लरिश होने वाली है, IMF से नई डील होने वाली है, मुल्क में जो है वो नंबर्स, जो हमारे इन्फ्लेशन के नंबर हैं वो जो है वो 1 डिजिट में आ जाएगा। सर अल्लाह कह रहा है, और ये किस बेस पे इकॉनमी है? ये सूद की बेस पर इकॉनमी है। रब कह रहा है कि मैं सूद को मिटा कर रहूंगा। अल्लाह कह रहा है अपनी किताब में कि अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। मैं अल्लाह की बात मानूं या मैं मिनिस्टर साहब की बात मानूं? हमारे अल्लाह ताला की बात, हमें अगर हम ये कहते हैं कि हम ये सूदी निजाम में इस मुल्क को तरक्की देंगे, खुशहाल हो जाएगा मुल्क, तो ये अल्लाह की ताकत के साथ ये जिद है, जिद। इसका मतलब है कि अल्लाह और उसका रसूल इस मुल्क में हमसे ये जंग नौजुबिल्लाह हार गया है। हम इस सूदी निजाम में रहकर जो इस मुल्क में खुशहाली पैदा करेंगे, ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है। इस मुल्क की हर घर की दीवारें सोने की ईंट की हो जाएं और छत जो है वो चांदी की हो जाए, फिर भी मैं कहूंगा कि अल्लाह और उसका रसूल ही जीतेगा, और हमारे लिए धोखा है। हम देख नहीं रहे 70 सालों में कि हमारे पास हमारे हालात क्या हो गए? कहीं से कोई चीज सुधरने के काबिल नहीं है। आज हम ना कुरान मान रहे हैं। और सर इसके साथ मैं आपके सामने 2 बातें और रखता हूं। ये तो मैंने आपको कायद-ए-आज़म की बात बता दी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आइन बता दिया, अल्लाह की किताब से कोट कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, अल्लाह की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। मैं 2 हदीसें आपके सामने कोट करता हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूदखोरी के गुनाह के 70 हिस्से हैं, इनमें से अदना और मामूली ऐसा है जैसे अपनी मां के साथ बदकारी करना। एक बात। अगली बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में सूद और ज़िना फैल जाए वो दुनिया में ही मुस्तहिक़ अज़ाब हो जाती है। सर
अल्लाह की किताब मान नहीं रहे, कायदे आज़म को मान नहीं रहे, अल्लाह के रसूल की किताब को, अल्लाह के रसूल की बात मान नहीं रहे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये आइन 38F मान नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि जो है वो हम बड़े इस अपने दिमाग को लगाकर हम इस मुल्क को खुशहाल करेंगे। हम मुसलसल अल्लाह और उसके रसूल से जंग में हैं। ये पायलट आया था इंडिया का, उसको हमारी फोर्सेस ने मार गिराया, उसको 2 से 3 दिन में हमने मरहम पट्टी करके चाय पिलाकर उसको वापस भेजा कि हमारी कोई जंग ना शुरू हो जाए, हमारी को मुसलसल जंग ना शुरू हो जाए। इंडिया से जंग करने के काबिल नहीं है मुसलसल इस वक्त हम, और हम अल्लाह और उसके रसूल से 70 सालों से जंग कर रहे हैं। कारगिल का वाकया पेश आया, नवाज शरीफ साहब बिल क्लिंटन के पास गए अमेरिका के, जंग रुकवाओ। हमने जल्दी जंग रुकवाई कि अमेरिका से जंग करने के काबिल नहीं है। हम कितने बहादुर हो गए हैं कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस मुल्क में हम जिस दिन से हमारा ये सूदी निज़ाम है, हम अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग में हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं कंक्लूड करता हूं इस वाली बात को सर, इनके ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में, कि हम ये इनका बड़ा एहतराम है, बहुत काबिल हैं, बहुत वन ऑफ दी बेस्ट मिनिस्टर हमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर मिले, लेकिन सर हम अल्लाह और उसके रसूल से जंग नहीं कर सकते हमें, और इसमें कोई नुकसान नहीं, हम कोई स्टोन एज में जाने की बात नहीं कर रहे, हम किसी चीज को खराब करने की बात नहीं कर रहे। हमें जिसमें इतनी खुली वईदें आई हुई हैं उसको हम 3 सर कंक्लूजन में आपके सामने रखता हूं कि हम चाहते हैं क्या है। देखिए 2022 में शरीयत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि 5 सालों में यह सूदी निजाम खत्म होगा। 16 ऐसे लोग, ऐसे बैंक्स हैं और इंडिविजुअल्स, उन्होंने जाकर अपील कर दी है सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपीलेंट बेंच में। 2 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शरीयत अपीलेंट बेंच ही नहीं बनाई। यहां पर किसी वजीर आजम को हटाना हो, उसको लगाना हो तो 12 बजे रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोलते हैं। किसी वजीर आजम को लगाना हो, हटाना हो तो रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोलते हैं। और अभी आज 2 सालों से अल्लाह और उसके रसूल से जंग बंद करने की इस्तिदा रखी हुई है। 2 सालों में अभी तक कोई अपीलेंट बेंच सर नहीं बना। ये मुल्क इस निजाम के तहत नहीं प्रोग्रेस कर सकता, क्योंकि आपने कलमा पढ़ा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 3 बातें करता हूं, या तो आप मिनिस्टर साहब जो है वो ऑर्डर करें कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में अपीलेंट बेंच बने, और जो कि 5 सालों में इसको बिल्कुल एरेडिकेट करना है, उसमें 2 साल ऑलरेडी गुजर गए, 3 सालों में इसको कंप्लीट करना है। या तो उसे इंप्लीमेंट करवाएं जो कि सुप्रीम ये जो फैसला है हमारा काउंसिल का, ये शरीयत का कोर्ट का फैसला है। अगर नहीं कर सकते तो सर फिर मेरी 2 बात माने, किसी मुफ्ती साहब को यहां पर लेकर आए और वो आकर ये बताए कि जो अल्लाह की किताब में जो लिखा हुआ है कि अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है, ये बात गलत है, हम गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये कोई मुफ्ती आकर हमें बताए, अगर ये जंग है तो ये जंग खत्म करनी चाहिए। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आइन से इस बात को मिटाएं। ये तो हम कर सकते हैं ना, ये हाउस कर सकता है। आइन से ये बात मिटाएं कि सोवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन। ये बात आइन से मिटाएं, और ये 38F भी आइन से मिलाएं। क्यों? शुक्रिया। जी मुस्तफा सर एक मिनट है, मुझे 1 मिनट और, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। देखिए अगर हम ये लिख कर नहीं मान रहे ना तो हम मुनाफिक हैं। मैं कह रहा हूं इसको मिटा दें और कहें कि जी हम अल्लाह और उसके रसूल को मानते ही नहीं है, फिर हम मुनाफिक से मुजरिम हो जाएंगे, हमारा दर्जा कम हो जाएगा जुर्म का, हम मुजरिम हो जाएंगे। आज हम मुनाफिक हैं। आप कुरान शरीफ की तिलावत से शुरू करते हैं, आप नात पढ़ते हैं, आप 70 सालों से जिस रसूल और जिस अल्लाह से जंग में हैं उसी की आप बात से शुरू करते हैं। अजीब मजाक है। फिर हर चीज की हम अभी सर अब प्लीज मुझे 1 मिनट 2 मिनट दे। देखिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का एक क्लिप मेरे सामने से गुजरा। उन्होंने एक जलसे में क़यामत की बात की और भुट्टो साहब से मिलने की बात की। आज इस पाकिस्तान के वो पावर तरीन इंडिविजुअल्स में से हैं, वो किंग भी हैं और किंग मेकर भी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भुट्टो साहब के जरदारी साहब
मैं उनके दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बात हमारी पहुंचाएं कि आज आपको अल्लाह ताला ने यह मौका दिया है, आप अपनी पावर को इस्तेमाल करके, ये जो भुट्टो साहब के आईनी किताब में ये बात लिखी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग खत्म करेंगे, आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके जरदारी साहब ये जंग खत्म करवाएं। तो मेरा ये ईमान है, मैं आपको एक बड़ी कामयाबी की तरफ आपको दावत देता हूं कि कल जब आप क़यामत के दिन रोज़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हौज़े कौसर के सामने जब खड़े होंगे पानी पीने के लिए, तो आपको अल्लाह का रसूल गले लगाएगा और आपको कहेगा, वेल डन मिस्टर जरदारी, वेल डन मिस्टर भुट्टो साहब ने आइन में लिखवाया कि हम अल्लाह और उसके रसूल से जंग खत्म करेंगे, और जरदारी साहब ने आइन से अल्लाह और उसके रसूल से जंग खत्म करवाई। आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें और इस पाकिस्तान के ये जो एज अ कौम हम अल्लाह और उसके रसूल से जंग में बिल्कुल हम जुटे हुए हैं, हमें इससे जो है वो इस जंग से बाहर निकलना पड़ेगा। वरना मैं नहीं, किसी भी दुनिया के आइंस्टाइन को लाकर आप फाइनेंस का इंचार्ज बना लें, अल्लाह और उसके रसूल की बात गलत नहीं होगी। ये जंग अल्लाह और उसके रसूल ही जीतेंगे। तो हम सब लोग, और ये मैं पार्लियामेंटेरियन से कहता हूं, कल आप ओथ ले रहे थे किसी का, आप उस ओथ में पढ़ें, उस ओथ में हमारी ये जिम्मेदारी है एज ए पार्लियामेंटेरियन कि हम अल्लाह और उसके रसूल की और आइन का दिफा करेंगे। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। पॉइंट आ गया आपका, ठीक है, ओके, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।